नमस्कार। वेलकम बैक टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री, संघर्ष से सफलता तक, सदैव आपके साथ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व विभाग का लेखपाल पद के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। तो उसी के लिए हम इस चैनल पर उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित प्रैक्टिस सेशन और पुराने जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनको कराने की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें सिलेबस का डिस्कशन पहले हम कर चुके हैं और एक बार पुनः कर देंगे। और आज की वीडियो में मैं हिंदी के 25 प्रश्न जो उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा में हिंदी 25 नंबर की आने वाली है, उसी की सीरीज़ का पहला आज का सॉल्व पेपर मैं आपके सामने ला रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की परीक्षा का पहला 25 प्रश्नों की हिंदी का सेशन। तो ये पहला सेशन है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप लोगों को आंसर बताऊंगा। हिंदी की पहला क्वेश्चन है, हम 5-5 क्वेश्चन देख लेंगे आराम से। हिंदी में पहला क्वेश्चन और लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है। निम्न में से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में प्रयोग होता है। तो शब्द हमें दे रखे हैं हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण और ये सभी। तो इसका ऑप्शन सही है ये सभी, ऑप्शन डी। पहले का ऑप्शन डी सही है। ये सारे ही शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं। हस्ताक्षर किए जाते हैं, किया नहीं जाता। दर्शन किए जाते हैं, किया नहीं जाता। प्राण निकल जाते हैं, प्राण निकल नहीं जाता। तो इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करते हुए अगर देखें तो ये तीनों ही शब्द जो हैं वो बहुवचन के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से हिंदी में कितने कारक माने गए हैं। तो हिंदी में 8 कारक माने गए हैं। कितने? 8 कारक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। विज्ञान किस पर विश्वास करता है? स्वर्ग पर, नरक पर, सत्य पर या परलोक पर? आप सब जानते हैं विज्ञान सत्य पर हमेशा से ही विश्वास करता है। जो सत्य है वही विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन से कवि सूफी थे? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या जयसी? तो क्वेश्चन नंबर 4, जो सूफी संत थे वो जयसी थे, या सूफी कवि जो थे जयसी थे। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये अवधि हिंदी में लिखते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। खून का पर्यायवाची कौन सा है? तो ये सब जानते हैं खून का पर्यायवाची रक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। इसे क्वेश्चन नंबर 6 है। मदिरा का पर्यायवाची कौन सा है? तो मदिरा के लिए हाला शब्द का पर्याय किया जाता है। प्रयोग हमेशा हाला और मदिरा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अभिभाव का विलोम शब्द क्या है? अरिभाव के लिए प्रयोग होता है निरोभाव। अरिभाव का विलोम निरोभाव। क्वेश्चन नंबर 8। धवल का विलोम शब्द कौन सा है? राघव, मोहन, कृष्ण या निधन? तो धवल के लिए विलोम शब्द क्या प्रयोग करेंगे? धवल माने होता है चमक, मतलब चमकने से मतलब है ऐसा रंग जिसमें चमक हो। तो कृष्ण कैसे कलर के थे? डार्क, काले कलर के। इसलिए धवल का पर्याय क्या विलोम, धवल का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है पराधीनता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का है पराधीनता में है पर। क्वेश्चन नंबर 10। प्रतिष्ठित शब्द में उपसर्ग है। प्रतिष्ठित शब्द में जो उपसर्ग है वो है प्रति। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है डी। तो प्रतिष्ठित शब्द में जो उपसर्ग है वो प्रति उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा जूम करके ऊपर कर देता हूँ इसे। 10 से 13 तक हो जाएगा इस सेशन में, लाइन में, इस वाली में। क्वेश्चन नंबर 10 प्रतिष्ठित हो गया। 11 घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो घबराहट में प्रत्यय है क्या? हट, घबराना या ट या आहट? तो घबराहट में होता है आहट। तो क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है 11वें प्रश्न में।
अगला प्रश्न 12वां, भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भारतीय शब्द में जो प्रत्यय लगेगा वह प्रत्यय लगता है ईय। भारत में ईय लगते भारतीय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मैं मेले में गया था, निम्न में से कौन सा काल है? क्या मैं मेले में गया था वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है? निम्न में से कोई नहीं। तो मैं मेले में गया था, क्योंकि वाक्य के अंत में था आ रहा है तो हम लोग लगा सकते हैं कि 13वें प्रश्न का आंसर सी होगा, मतलब भूतकाल है। मैं मेले में गया था। चलिए मैं जूम करके इधर की सीरीज के अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 14 में है, संहार में कौन सी संधि हो रही है? तो संहार में जो संधि है वो है क्वेश्चन नंबर समहार। समहार का अर्थ होता है संहार। क्वेश्चन नंबर 15, रमेश का संधि विच्छेद कीजिए। रमधन एश, रमाधन ईश या रमाधन ईश, तो दोनों ही बड़े बड़े होंगे, तो रमाधन ईश क्वेश्चन नंबर 15 में सी गई है, जिसे हम रमेश पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, अनुचित में समास बताइए। क्या अनुचित में द्वंद्व समास है या अनुचित में अव्ययीभाव है? अनुचित में क्या बहुव्रीहि है या तत्पुरुष है? तो अनुचित के लिए जो सही समास चुनेंगे वो होगा अव्ययीभाव समास। अनुचित में कौन सा समास है? अव्ययीभाव। क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गगनचुंबी में समास बताइए। क्या गगनचुंबी में तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या अव्ययीभाव है या द्वंद्व है? तो गगनचुंबी में कौन से समास का प्रयोग हो रहा है? गगनचुंबी का ऑप्शन नंबर ए सही है। गगनचुंबी में तत्पुरुष समास का प्रयोग हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से, और 18 से क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़ता हूँ, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हंसना क्रिया कैसी क्रिया है? क्या हंसना प्रेरणार्थक क्रिया है, क्या हंसना संयुक्त क्रिया है, या हंसना सकर्मक क्रिया है, या हंसना अकर्मक क्रिया है? तो जो हंसना है वो हंसना अकर्मक क्रिया है, अर्थात 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए 20 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, आलस्य में विशेषण बनाइए। आलस्य एक वर्ड है, शब्द है, इससे हमें विशेषण बनाना है। तो आलस्य का विशेषण आलसी होता है, तो आलसी के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। 20 में प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है, आलस का विशेषण आलसी बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खत्म हो जाना, खूब प्रकाशित होना, थोड़े दिन का सुख या बेफिक्र रहना। तो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, इसका अर्थ है थोड़े दिन का सुख होना। तो 21 का ऑप्शन बी सही है, 4 दिन की चांदनी, थोड़े दिन का सुख। क्वेश्चन नंबर 22, टाट उलटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो टाट उलटने का मुहावरे का सही अर्थ है दिवाला निकलना, मतलब कोई दिवालिया घोषित हो जाता है तो उसका टाट उलटना ऐसा कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा और ऊपर 5-4 प्रश्न रह गए हैं लास्ट। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने बता दिया टाट उलटना। चलते हैं 21 की ओर। 21 में है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक या आध्यात्मिक? तो 23वें नंबर में जो क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन सही है, आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक होता है, अध्यात्म में एक प्रत्यय जुड़कर आ बड़ा हो जाता है तो आध्यात्मिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। 24 का प्रश्न है, रिक्त स्थान की उचित शब्द द्वारा पूर्ति कीजिए। वह खाली स्थान पूर्वक सबके सामने झुक गया। तो निग्रह पूर्वक, साग्रह पूर्वक, सदैव पूर्वक या विनय पूर्वक? तो हम विनय पूर्वक किसी के सामने झुकते हैं सम्मान देने के लिए। तो 14 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। 24 प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, विनय। प्रश्न संख्या 25 और 25 का है, शिक्षा का वास्तविक खाली स्थान मानव को पूर्णता प्रदान करता है। शिक्षा का वास्तविक सेवा, शिक्षा का वास्तविक चिन्ह, शिक्षा का वास्तविक लक्षण या शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य? तो ऑप्शनों से पता चल रहा है कि जो चौथा हमारा विकल्प है वो सही है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव को पूर्णतः प्रदान करना है। तो ये हिंदी के 25 क्वेश्चन जो राजस्व लेखपाल की परीक्षा के लिए हम नई सीरीज चला रहे हैं उसके पूरे हो चुके हैं। और आपको अगर ये सेशन और आगे कंटिन्यू रखना है तो आप हमारी
इस छोटी सी मुहिम में साथ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें सपोर्ट करें, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो कंटिन्यू हम इसी सीरीज़ को जारी रखेंगे लेखपाल को लेते हुए। हालांकि एक प्रैक्टिस सेट मैं अपनी तरफ से लगवाऊंगा। आज मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूं, कल इसके बाद मैं ग्रामीण परिवेश का, और उसी के जस्ट बाद हमने इसमें मैथ्स का, और उसके जस्ट बाद जीके का। तो चारों सेशन जो हैं चकबंदी लेखपाल के और राजस्व लेखपाल के महत्वपूर्ण, उनका हम सेशन डालेंगे। आज हिंदी का सेशन पूरा होता है। तो बताइएगा कमेंट में आपको ये सेशन कैसा लगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।